यादव, बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर सामने आ गई है। राहुल गांधी ने वोट चोर को पकड़ लिया है। दोस्तों बड़ी खबर है, दिल को गदगद कर देने वाली खबर है। वोट चोर पकड़ा गया है। इस समय वोट चोर भाग रहा है। जल्द ही आप सभी लोगों को वोट चोर जेल में सड़ता हुआ नजर आएगा। दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। कांग्रेस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि हमने वोट चोर को देख लिया है, वोट चोर को पहचान लिया है, वोट चोरी पकड़ी गई है। वोट चोर इस देश के अंदर हर एक चुनाव के बाद हर बार एक सवाल उठाया जाता है कि किस तरीके से देश के अंदर वोट चोरी की जा रही है। ईवीएम के जरिए से हो या फिर काउंटिंग के जरिए से हो, लेकिन वोट चोरी होती हुई नजर आ रही है दोस्तों। लेकिन एक बड़ा खुलासा यहाँ पर सीधे तौर पर होता हुआ नजर आ रहा है कि वोट चोर को सीधे तौर पर पकड़ लिया गया। दावा यह किया जा रहा है क्या मोदी जी के एजेंट को पकड़ लिया गया है, वो मोदी जी का एजेंट जो वोटों के अंदर हेरफेर करके मोदी जी को चुनाव जिता देता है, ऐसा विपक्ष बार बार कह रहा है। दोस्तों हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है विशाल यादव, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों वोट चोर पकड़ा गया है, उसकी शिनाख्त हो चुकी है। मैं ज्ञानेश कुमार बनकर के आई हूँ कि ज्ञानेश कुमार जी अभी भी सुधर जाइए, वरना ये जनता की अदालत जो ये है तो यही हश्र आपका होने वाला, यही हाल होगा। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर सामने आ गई है। राहुल गांधी ने वोट चोर को पकड़ लिया है। दोस्तों बड़ी खबर है, दिल को गदगद कर देने वाली खबर है। वोट चोर पकड़ा गया है। इस समय वोट चोर भाग रहा है। जल्द ही आप सभी लोगों को वोट चोर जेल में सड़ता हुआ नजर आएगा। दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। कांग्रेस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि हमने वोट चोर को देख लिया है, वोट चोर को पहचान लिया है, वोट चोरी पकड़ी गई है। वोट चोर इस समय भाग रहा है, लेकिन जल्द ही हम वोट चोर को पकड़ लेंगे और उठाकर उसको जेल में डाल देंगे और लोकतंत्र की जेल में डाल देंगे सलाखों के पीछे। शायद उसे फांसी के फंदे पर लटकाया भी जा सकता है। दोस्तों मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, शायद कांग्रेस भी आप सभी लोगों से यह पूछ रही होगी कि वोट चोर के साथ कैसा हासिल किया जाए, उसे जेल में सड़ाया जाए या फिर फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। दोस्तों खबर बड़ी है। सुबह ही हमने आप सभी लोगों को कांग्रेस के दिग्गज नेता पवन खेड़ा साहब का बयान दिखाया था, जहां पर पवन खेड़ा साहब ने बताया था कि हमने चोर की शिनाख्त कर ली है। अरे वोट चोरी करने वाला कौन है, मैंने उसकी शिनाख्त कर ली है। सारे सबूत हमारे पास हैं। करोड़ों करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर भी कर दिए कि हाँ वोट चोर यही है। सारे सबूत हमारी तरफ है। वोट चोर को हमने पहचान लिया है। वो इधर उधर भाग रहा है, वो बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देश में उसे कहीं छिपने की जगह नहीं मिल रही है। जहां वोट चोर जा रहा है वहीं से भगाया जा रहा है और जल्द ही वोट चोर सलाखों के पीछे होगा। वोट चोर का क्या हाल होगा अभी आपको वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। वैसे तो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये तो 420 का मामला है, तुरंत ही उठाकर जेल में डाला जाए। हो सकता है कि भाई लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करना यह भी सबसे बड़ा देशद्रोह है। हो सकता है कि फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। वोट चोर कौन हो सकता है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है, मोदी है या शाह है, आखिरकार कौन है वोट चोर? आप सभी लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है? आप लोगों पर छोड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, जरा आप सभी लोग ये वीडियो देखिए। दोस्तों वोट चोर पकड़ा गया है, उसकी शिनाख्त हो चुकी है। वो रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा गया, रंगे हाथों इकट्ठे हो चुके हैं। राहुल गांधी जी ने कई सबूत सबसे साझा भी किए हैं और कई सबूत आ भी रहे हैं, लेकिन चोर आड़ ले रहा है। चोर बचने की फिराक में है, चोर बच के भागना चाहता है। चोर इतना बौखलाया हुआ है कि गृह मंत्री संसद में गाली गलौज पे उतर आए हैं। चोर इतना बौखलाया हुआ है कि प्रधानमंत्री वंदे मातरम जैसे एक पवित्र गीत पर बहस करवाने लगे, अनर्गल बहस कराने लगे। ये इन सवालों से बचने की साजिश है। जो सवाल हम चुनाव आयोग, जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता का एक वोट रैकेट चल रहा है, उसके खिलाफ हमने जो सवाल पूछे, सवाल बड़े स्पष्ट हैं। जवाब भाजपा अपनी अपनी तरीके से दे रही है, लेकिन जवाब मिल नहीं रहा। तो यहां पर आप सभी लोगों ने पवन खेड़ा का बयान सुना। अब पवन खेड़ा का बयान सुनने के बाद आप सभी लोगों को लग गया होगा कि वोट चोर अब पकड़ गया है, वोट चोर शिनाख्त में आ गया है, वोट चोर पकड़ गया, पहचान हो गई है। वोट चोर का हाल कैसे होगा? कल हम सभी लोगों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में जो प्रोटेस्ट किया गया था, महाआंदोलन किया गया था, उसमें एक झलक हम सभी लोगों ने देखा, जहां पर एक महिला ज्ञानेश कुमार बनी।
दूसरी महिला पुलिस अधिकारी बनी। ज्ञानेश कुमार के ठप्पा लगा 420 का, यानी धोखाधड़ी का। उसके बाद उनको हथकड़ियों से जकड़ा गया, ज्ञानेश कुमार को हथकड़ियों से जकड़ा गया और लाकर के रामलीला मैदान में पटक दिया गया। आप सभी लोग ये वीडियो देखिए। अगर और चोर पकड़े में आता है, और चोर की शिनाख्त हो गई, अभी पकड़ में नहीं आ रहा, वो भाग रहा है, लेकिन जैसे और चोर पकड़ा जाएगा उसका हाल क्या होगा, आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। ये जिस तरीके से लोकतंत्र क्या बनकर आई, पहले आप ये बताइए। मैं ज्ञानेश कुमार बन करके आई हूँ कि ज्ञानेश कुमार जी अभी भी सुधर जाइए, वरना ये जनता की अदालत जो ये है तो यही हश्र आपका होने वाला, यही हाल होगा। ओके, और आप? ये मैं जेलर हूँ, मैंने पकड़ के लाया है इनको। अच्छा, तो आप ये देखें, ये ज्ञानेश कुमार हैं, इनको जेलर साहिबा ने गिरफ्तार किया है। कैदी नंबर 420 कैदी नंबर 420 है आप। जो ओके। देश की जनता के देश की 150 करोड़ जनता के दोषी हैं। ये कैदी नंबर 420 हैं। इनका बहुत जल्दी ये हश्र होने वाला है, क्योंकि जनता सड़कों पर उतरने वाली है करोड़ों की संख्या में, और जवाब देगी कि क्यों हमसे हमारा वोट का हक छीना जा रहा है। मुझे आज ज्ञानेश कुमार बनने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इस भारत देश की जनता का अगर सबसे बड़ा कोई गुनहगार है तो कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार है, क्योंकि चुनाव आयोग अब बन गया है मोदी आयोग। तो यहां पर आप सभी लोगों ने वीडियो देख लिया। अब दोनों सारी चीजें आप लोगों के सामने। एक तो और चोर की शिनाख्त हो गई है, पवन खेड़ा ने इस बात की पुष्टि की है कि और चोर की शिनाख्त हो गई है, उसे पहचान लिया गया है, जल्द ही और चोर को गिरफ्तार किया जाएगा, उठाकर उसे जेल में डाला जाएगा। मांग तो यहां तक की जा रही कि और चोर को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। लेकिन दूसरी वीडियो मैंने आपको जो दिखाई, उसमें और चोर का हाल क्या हो रहा है, वो वीडियो में आप सभी लोगों ने देखा होगा। जरा एक बार फिर देख लीजिए, स्क्रीन पर मैं आपको चला रहा हूं। जेल में डाल देंगे सलाखों के पीछे। हाल होगा, और चोर को ऐसे ही हथकड़ियों से, जंजीरों से जकड़ा जाएगा, और चोर के साथ ऐसे ही सलूक करेगी जनता, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं। और चोर को ऐसे ही घुमाया जाएगा ताकि दोबारा कोई और चोर पैदा ना हो। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में आ गई है? भाई कांग्रेस तो इस हिसाब से सबूत दिखा रही है, ऐसा लग रहा है कि कल ही मोदी सरकार गिर जाएगी, ऐसा लग रहा है कि सारे चुनाव रद्द कर दिए जाएंगे, ऐसा लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार की लंका लग जाएगी। कांग्रेस इतना बड़ा प्रोटेस्ट और इतने बड़े बड़े सबूत दिखा रही है, इससे तो यही लग रहा है कि मोदी सरकार अब जड़ से हिल जाएगी। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूं कि कांग्रेस इतनी मजबूती के साथ अपनी बात रख रही है तो कुछ ना कुछ दम तो है। ऐसा नहीं कांग्रेस हवा हवाई बोल रही है। कांग्रेस के पास, महागठबंधन के पास शायद सबूत हैं ऐसे जो चुनाव आयोग और पीएमओ को हिला सकते हैं। हम सभी लोग देख रहे हैं SIR के नाम पर क्या हो रहा है, अच्छी तरीके से हम सभी लोगों को मालूम है। बिहार में जीता जागता महागठबंधन हार गया और हारा हुआ एनडीए जीत गया। ये चमत्कार ही हुआ, SIR के जरिए हुआ। लगभग 70 लाख से ज्यादा वोट काट दिए गए, विपक्ष को हार का सामना करना पड़ गया। यही हाल हर जगह है, और यह दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 2027 विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लगभग 3 करोड़ यानी कि 16 से 17% वोटरों के वोट काट दिए जाएंगे। और तहलका मचा ही है। चुनाव आयोग तारीख पर तारीख बढ़ा रहा। भाई क्यों आप बढ़ा रहे? यानी कि आप काम नहीं कर पा रहे, और इतनी जल्दबाजी क्यों? सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव आयोग इतने आनन फानन में काम क्यों कर रहा है? इतने आनन फानन में चोर ही काम करता है। कोई सच्चा इंसान सही से जिम्मेदारी के साथ इतने कम समय में काम नहीं कर सकता है। काम करने के भी 2 तरीके होते हैं, एक आनन फानन, जल्दबाजी, गड़बड़, सब गड़बड़। एक होता है समय लगता है लेकिन काम अच्छा होता है। लेकिन SIR इतनी जल्दबाजी में किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है डकैती डाली जा रही है, और जितनी जल्दी हो सके डकैती डाल दो, वहां से निकल लो। कुछ ऐसा ही सीन यहां पर हम सभी लोग देख रहे हैं। इससे साफ पता लगता है दोस्तों कि बहुत बड़े लेवल पर यह फर्जीवाड़ा चल रहा, लेकिन अब चल नहीं पाएगा। अब ज्ञानेश कुमार फंसते नजर आ गए। प्रियंका गांधी ने खुद कहा कि मोदी जी ने सभी संवैधानिक संस्थाओं को झुका दिया है, सभी संवैधानिक संस्थाओं पर मोदी का कब्जा हो गया है। खासतौर पर चुनाव आयोग, जो कि चुनाव आयोग ना कहकर भाजपा आयोग कहा जाए तो बुरा नहीं है, क्योंकि भाजपा के ही लोग मोदी शाह मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन कर रहे हैं। ये तो भाई ऐसे साफ साफ दिख रहा है ये भाजपा आयोग है, ये चुनाव आयोग नहीं भाजपा आयोग है। चुनाव आयोग कभी हुआ करता था,
लेकिन अब ये भाजपा आयोग है और भाजपा के लिए काम कर रहा है। तो इन तमाम सबूतों को देखते हुए आप सभी लोगों को क्या लगता है कि वोट चोर बच पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी से अनुरोध है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से वोट चोरी पर बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर जब वहां पर जनता इकट्ठी हुई तो किस तरीके से उन्होंने अपना अपना रूप दिखाया, किस तरीके से ज्ञानेश कुमार के लिबास में वहां पर एक महिला आती है जिसके हाथों में हथकड़ियां, गले में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं और दावा किया जा रहा है कि एक पुलिस साहिबा ने उसको पकड़ा हुआ है। यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पर ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर इस तरीके की तस्वीरें सामने निकल के आ रही है। वहीं पर आप लोगों ने देखा कि पवन खेड़ा भी सीधे तौर पर ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने वोट चोर को पकड़ लिया है, वो भागता हुआ नजर आ रहा है, अपने आप को बचाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, तो ये तस्वीरें एक देश के अंदर से सामने निकल के आ रही हैं जहां पर विपक्ष बार बार ईवीएम के खिलाफ है, विपक्ष बार बार वोट चोरी के खिलाफ है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ऐसा दावा विपक्ष कर रहा है। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।